हम बारात देखे गए रहे, तब हाथ हमके पकड़, तब 2-3 लड़के रहे, तब इन लोग के भगाई दिए। हमके लेके पूरा के पीछे गए न, गलत काम करे न। आज एक ऐसा मामला सम्मनपुर थाना क्षेत्र का प्रकाश में आया है कि जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक 12 साल की बिटिया के साथ जिस तरह की दरिंदगी की गई है, 12 साल की मासूम बिटिया के साथ इस तरह की, क्योंकि वो नट समाज से ताल्लुकात हैं इनका, और वहीं पड़ोस में रहने वाले 22 साल के लड़के ने इस तरह के दुष्कर्म किया। इनका आरोप ये है कि हमारे साथ इस तरह की घटना की। हम पीड़िता लड़की से ही आनेंगे, उनकी माँ है और उनकी माँ से भी पूछेंगे इस पे अहम किस तरह की घटना थी। बलात्कार किए हैं, लेकर हमारे बिटिया की जबरदस्ती, हम बारात गए थे, वहाँ पकड़ के जबरदस्ती बलात्कार नहीं तो हमारी बिटिया आई, तो हमको पूछे लागे, तो हमारी बिटिया बताएंगे ऐसे ऐसे घटना भई है। हाँ, बिटिया से पूछो। अच्छा, कैसे पता चला कि वो बिटिया के साथ कैसे इस तरह की? जब ब्लड आया था लगा कपड़ा में, तो देखे मैं, तब वहीं पे हम एक नंबर दे पूरा जागर जोर सब चला गई के हमारी बिटिया एकदम झुक के आई नहीं के। हमारी बिटिया इतनी मरी होती ने। उनके साथ उन्हें सजा हुई चाहिए, मिले चाहिए। तो कौन कौन लोग थे? आकाश। अच्छा, एक ही लड़का था? हाँ, एक ही लड़का था। वो कहाँ रहता है? घर पे। कितनी उम्र है उसकी? 22 साल। तो फिर आप थाने पे शिकायती पत्र नहीं दी इस तरह की? दिए हैं तो थाने पे तो पैसा दरोगा साहब लेके घुस खाई उनके तरफ से, इसके बाद सुलह करवाई लिए हमसे। कहीं झूठो कह रहा कि मारे नहीं के। अच्छा, दरोगा साहब ने कहा? हाँ। तो फिर आप कहाँ फिर गई उसके बाद? एसपी साहब ने क्या कहा? तो एसपी साहब को पकड़ाए कागज, तो सीओ साहब को पकड़ाई दिए, तो कह रहे कि हम तुम्हारे पास सुनवाई करेंगे। हम तब कोई नहीं, द्वार पे गए थे गांव पे, वो भाग कर अपने बहन के यहाँ है, और रोज वीडियो बनाकर छोड़ रहे हैं कि गांव पे मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बिटिया है जो दरिंदगी का शिकार हुई है, और वहाँ किस तरह घर पे आती, जब इसके साथ वो घटना होती है, घटना पे आती है, तो माँ को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की बात हुई है। माँ जब पूछती है तो बेटी रोके, क्योंकि बेटी का जो जिस अवस्था में वो चल के आई थी पूरी तरह खून से लथपथ था उसका। अभी भी जो कपड़े पहने हुए हैं वो खून से पूरे चारों तरफ खून के धब्बे लगे हुए हैं। ये कहीं भी आप देखेंगे तो वहाँ पूरा खून का धब्बा लगा हुआ है, और इस तरह की दरिंदगी की गई है, इस तरह की दरिंदगी की गई है। और माँ रो रो के ये चीज बता रही है कि मेरी बेटी के साथ इस तरह की बात हुई है। और जो वहाँ के दरोगा साहब थे, दरोगा साहब ने मामले को सुलझाने के बजाय और भी उलझा दिया। उन्होंने कहा कि कह दो कि मारपीट हुई है। ये मारपीट की, क्योंकि एक माँ आके बयान दे रही है और माँ कह रही है, और ये बिटिया है, बिटिया से ही पूछेंगे बेटा क्या हुआ था, किस तरह की? हाँ, हम बारात देखे गए रहे, तब हाथ हमके पकड़, तब 2-3 लड़के रहे, तब इन लोग के भगाई दिए। हमके लेके पूरा के पीछे गए न, गलत काम करे न। हाँ, तब जब कई बार तब का कहते हैं, अगर घरे बताइबा तब तुमको जान से मार था। आपको इस तरह का है जान से मारने के लिए? फिर घर पे गई आप, डरी नहीं, घर पे बता दी? हाँ। अच्छा, आपने एसपी साहब को सारी बात बताई? हाँ। तो क्या कहें एसपी साहब उस पे कार्रवाई के लिए? कार्रवाई करी।
मामला देखने के बाद, इस तरह की दरिंदगी देखने के बाद आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो इस बिटिया के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है उसको दिखाना है कि अभी भी ऐसे भेड़िए हैं जो समाज में अपनी कुकृतियों से अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इस तरह के भेड़िए हैं, क्योंकि 12 साल की एक मासूम बिटिया है। इस मासूम बिटिया के साथ किस तरह, क्योंकि आज परिवार को बस यहाँ के कप्तान से ही न्याय की उम्मीद है। और इस पे सीओ ने भी कहा कि बिल्कुल जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे और जो भी उसके ऊपर जितनी भी गंभीर धाराएं लगेंगी सब लगाए जाएंगे। सीओ ने इस चीज का आश्वासन दिया है इस पीड़ित परिवार को, क्योंकि कप्तान के एक्शन के बाद, क्योंकि इस तरह की जहां बातें आती हैं कि एक थाने के दरोगा ने इस मामले को सुलझाया नहीं, पीड़ित की बातों को नहीं सुना, क्योंकि एक मासूम बिटिया रो रो के कह रही थी कि साहब मेरे साथ इस तरह की बातें हुई हैं, इस तरह मेरे साथ दरिंदगी हुई है, लेकिन दरोगा ने इस तरह कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ना तो इस बिटिया का मेडिकल परीक्षण तक नहीं करवाया गया। हाँ, मेडिकल नहीं हुआ। कपड़ा खाली ऐसे देख करके इसके बाद कह दिए कि वैसा कोई बात नहीं है, इसलिए पैसा पा गए हैं, इसलिए मेरे बेटी को मुझको समझा दिए। तब इसके बाद जब सीओ साहब गए ना, कहा कि उनसे झूठ बोल देना, अभी तुम्हारे बेटी को बहुत तरह से बहुत दिक्कत हो जाएगी मेडिकल होने में, इसलिए झूठ अभी बोल दो तुम। अच्छा, किसने, दरोगा ने कहा था? हाँ, दरोगा कहे सीओ साहब से कहा नहीं कि सीओ साहब से कही जाए। अच्छा, आपको दरोगा ने कहा कि आप झूठ बोल देना सीओ साहब से, तो फिर आपने अधिकारी को क्यों झूठ बोला? आपको बोल देना चाहिए ना, सही बात। हमारे छोटे उम्र हम लाख बात है जमा तब हम जी सोई जाए थे के नाते हमारा किल कुछ काम ना किए।